तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक्सप्लेनेशन पर जो कि होने वाली है मनी हाइस्ट सीजन 5 के वॉल्यूम 1 पर। दोस्तों आज हम एपिसोड 1 को कवर करेंगे और दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अलीशिया को दिखाते हैं जो कि प्रोफेसर के बंकर में उन्हें ढूंढ रही होती है और साथ साथ हमें पिछले सीजन का सीन भी दिखाते हैं जब लिस्बन बैंक ऑफ स्पेन में लैंड करती है। और एक तरफ हमें पुलिस हेडक्वार्टर का सीन भी दिखाते हैं जो कि उस हेलीकॉप्टर को ढूंढ रहे होते हैं जिसमें से मार्सेला ने लिस्बन को बैंक ऑफ स्पेन में लैंड करवाया। और फिर हमें प्रोफेसर और अलीशिया का सीन दिखाते हैं जहां अलीशिया प्रोफेसर से उनका प्लान पूछती है और अलीशिया साथ में ये भी कहती है कि वो प्रोफेसर पर टेररिज्म का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज देंगी। फिर हमें एक सीन दिखाते हैं जहां बर्लिन अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है और वहां बर्लिन की गर्लफ्रेंड टटियाना भी आती है। बर्लिन अपने बेटे के साथ वहां पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कहता है। फिर हमें दिखाते हैं कि पास्ट में प्रोफेसर रकेल को कहता है कि अगर हमारा कोई आदमी पकड़ा जाए तो हम उसे पुलिस वालों के नाक के नीचे से निकाल कर वापिस ले आएंगे, जिसके बाद उनकी बहुत बेइज्जती होगी और फिर वो अपना असली हथियार निकालेंगे यानी आर्मी। फिर हमें पुलिस हेडक्वार्टर का सीन दिखाते हैं जहां कर्नल लुई जो कि अब इस हेस्ट के इंचार्ज हैं, वो कहता है कि अब हमें आर्मी की मदद लेनी होगी और ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा था जैसा प्रोफेसर ने प्लान किया था। फिर हमें बैंक ऑफ स्पेन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां रकेल पल्मेरो को पूछती है कि कितना सोना मेल्ट हो गया और वो कहता है 59 टन। और फिर रकेल मशीन बंद करने का ऑर्डर देती है और कहती है कि अब यहाँ से निकलना ही हमारी पहली प्रायोरिटी होगी और ऐसा करने को प्रोफेसर ने ही रकेल को कहा था। और फिर कर्नल लुई मार्सेल के हेलीकॉप्टर को पकड़ने का ऑर्डर करते हैं और फिर मार्सेल हेलीकॉप्टर को नीचे धीरे धीरे लाना शुरू कर देता है। और फिर बैंक ऑफ स्पेन में मोनिका कस्तमवेडे मनीला को कहती है कि तुमने आर्टुरो पर शूट करके गलत किया और मोनिका कहती है कि हमने तुम्हारी पहचान इसलिए छुपा के रखी थी ताकि अगर हम मर गए तो तुम हमारे बेटे का ध्यान रख सको, मगर अब क्या। फिर डेनवर मोनिका भी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर हम यहाँ से सही तरह ना निकल पाए तो ये हमारा ही कसूर होगा और किसी का नहीं, क्योंकि यहाँ हम अपनी मर्जी से आए हैं। और फिर पल्मेरो बोगटा के पास जाता है और सभी मशीन बंद करने को कहता है और बोगटा कहता है कि हमें 90 टन सोना चाहिए था बाहर निकलने के लिए, लेकिन अब 60 में काम कैसे होगा। पल्मेरो बोगटा को कहता है कि अब लिस्बन यहाँ है और हम पर कभी भी अटैक हो सकता है। और फिर बोगटा कहता है कि ऐसे में तो उसको जेल में ही रहने देना था, क्योंकि बार बार प्लान चेंज करने से हाइस्ट में लोगों की जान जा रही है। और फिर लिस्बन प्रोफेसर से कांटेक्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेसर को अलीशिया ने चेन से बांध दिया था और वो खुद लिस्बन को सुन रही थी। और यहाँ टोक्यो लिस्बन पर शक करती है कि उसने पुलिस को प्रोफेसर के बारे में तो नहीं बता दिया। फिर अलीशिया प्रोफेसर से कुछ सवाल पूछती है जिसका वो जवाब नहीं देता और फिर अलीशिया प्रोफेसर के पैर पर बुलेट चलाती है और कहती है कि अब तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, लेकिन प्रोफेसर कुछ नहीं बोलता। अलीशिया कहती है कि तुम्हारा बाहर निकलने का प्लान क्या है और फिर प्रोफेसर कहता है कि हम सोने को बैंक सीवरेज से बाहर निकालेंगे। और फिर अलीशिया कहती है कि वहां पर पहले से ही पुलिस होगी। प्रोफेसर कहता है कि सोने के छोटे छोटे दाने उनके सामने से निकल जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं लगेगा। और फिर हमें दिखाते हैं कि पुलिस आर्मी के मेजर सेगेस्ता को फोन करके उनसे मदद मांगती है। मेजर कहता है कि मैं वहां अपनी टीम के साथ जाऊंगा जिनके साथ मैंने अफगानिस्तान माली वाले केस सॉल्व किए थे। और फिर अलीशिया प्रोफेसर को सीवरेज में धक्का देती है, लेकिन प्रोफेसर को वो पूरा नीचे नहीं फेंकती बल्कि एक चेन के साथ उसको वहां लटका देती है ताकि वो भाग ना पाए। और प्रोफेसर ने अभी तक अलीशिया को अपना असली प्लान नहीं बताया था और प्रोफेसर कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें अपना प्लान नहीं बताऊंगा। और फिर हमें पुलिस हेडक्वार्टर का सीन दिखाते हैं जहां कर्नल लुई कहता है कि हम नकली सबूत तैयार करेंगे कि अलीशिया प्रोफेसर के साथ काम करती थी और जब उसने नैरोबी पर गोली चलाई तब नैरोबी ने वेस्ट पहनी हुई थी, लेकिन एंजल इस चीज के खिलाफ होता है। लेकिन कर्नल कहता है कि मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स है जब नशे में तुमने लिस्बन को प्रोफेसर के बारे में बताया, इसलिए तुम वही करो जो हम कहें। फिर बैंक ऑफ स्पेन में
टोक्यो लिस्बन को अपनी पहली चोरी के बारे में बताती है और उस लड़के के बारे में जो उस चोरी में उसके साथ था। फिर बर्लिन और उसके बेटे का सीन दिखाते हैं जहां बर्लिन अपने बेटे को उसके साथ हेस्ट करने को कहता है और उसका बेटा आगे से कहता है कि वो एक इंजीनियर है, कोई चोर नहीं। और बर्लिन कहता है कि मैंने ही तुम्हारी स्टडी पर खर्चा किया है ताकि हम दोनों हेस्ट कर सकें और एक आजाद जिंदगी जी पाएं। और उसका बेटा कहता है कि इस काम में हम जेल जा सकते हैं। और बर्लिन कहता है कि पूरे टाइम मीटिंग्स और ईमेल्स करना बहुत बोरिंग होता है और हेस्ट करके हम सभी चीजों से आजादी पा सकते हैं। और फिर हमें पास्ट में प्रोफेसर ने जो न्यू टीम बनाई थी उनका सीन दिखाते हैं जहां प्रोफेसर उनको बताता है कि रेकेल को लैंड करने के बाद मार्सेलिया के पास जाने की कोई जगह नहीं होगी और उसके बचने के चांस है 0। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहां उन्हें पता चल जाता है कि मार्सेलिया एक फार्म में लैंड हुआ है और वहां पूरी पुलिस की टीम पहुंच जाती है। उस फार्म में 2 आदमी पहले से ही होते हैं। और फिर से हमें प्रोफेसर के प्लानिंग टाइम वाला सीन दिखाते हैं जहां प्रोफेसर कहता है हमारे द्वारा फैलाया गया भ्रम पुलिस के सामने जारी रहेगा। और उन दोनों आदमी में से एक आदमी कहता है कि मैं इस फार्म का मालिक हूँ और पुलिस हर जगह चेकिंग करने लग जाती है और मार्सेलिया वहां नहीं होता। वो दोनों आदमी प्रोफेसर के ही होते हैं और प्रोफेसर ने उन्हें पूरी तरह ट्रेनिंग दी होती है। वो दोनों आदमी कहते हैं कि वो आदमी जो हेलीकॉप्टर में से उतरा था वो रेड वोल्वो कार में भाग गया और पुलिस के पास रेड वोल्वो कार का एक सुराग भी होता है क्योंकि उसी रेड वोल्वो कार में प्रोफेसर ने रेकेल को एस्केप करवाया था। और सभी पुलिस के यूनिट्स उस कार के पीछे लग जाते हैं और उस कार में से वो आदमी निकलता है जिसकी वाइफ को किडनैप करके रेकेल को बाहर निकाला था। और मार्सेलिया और बाकी दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें बैंक ऑफ स्पेन का सीन दिखाते हैं जहां लिस्बन प्रोफेसर से कांटेक्ट कर रही होती है और अलिशिया प्रोफेसर से उनकी बात करवाती है और प्रोफेसर कहते हैं कि अब वहां से कोई नहीं निकलेगा। और फिर प्रोफेसर सबको सॉरी कहता है। टोक्यो लिस्बन से प्लान बी पूछती है लेकिन लिस्बन कहती है कि कोई प्लान बी नहीं था। और फिर हेलसिंकी बाहर विंडो से देखता है कि मिलिट्री ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। और यहाँ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।